कोरिना मचाडो बन सकती है वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मादुरो के बारे में ट्रंप पहले एक्स पर पोस्ट करके बता चुके हैं कि वो उन्हें पकड़ चुके हैं। कोरिना को चुनाव लड़ने से रोका गया था। कोरिना मचाडो को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। और अब खबर आ रही है, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मादुरो ने कोरिना को चुनाव लड़ने से रोका था और अब यह खबर आ रही है कि कोरिना वेनेजुएला की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। कोरिना मचाडो इनका पूरा नाम है, नोबेल प्राइज विनर हैं ये, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है और ये वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति हो सकती हैं। जैसे ये पूरा ऑपरेशन अमेरिका ने किया है, पहले बॉम्बिंग की और अब अपडेट ये सामने आ रहा है कि कोरिना मचाडो वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन सकती हैं। इसके मायने क्या हैं इन खबरों के, वो मैं अंशु जोशी समझाएंगे। मैं लगातार विवेक इसी बात को आपको बता रही थी। कोरिना मरिया मचाडो का मैं नाम भी ले रही थी कि नोबेल लॉरेट है, इस बार का शांति पुरस्कार उनको मिला है। और किस लिए शांति पुरस्कार मिला है? वो लगातार वेनेजुएला में मादुरो गवर्नमेंट के करप्शन के और ये तमाम जो ड्रग कार्टल्स को लेकर एक्टिविटीज चलती हैं उसके अगेंस्ट काम करती आई हैं। वो एक एक्टिविस्ट रही हैं, नेता प्रतिपक्ष थी और लगातार वो लोकतंत्र की बहाली के स्वर वेनेजुएला में मुखर करती रही हैं। उनको लोगों का अच्छा समर्थन प्राप्त है, लेकिन उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया था। और अब जब इस प्रकार का एक आप देखिए कि किस तरह का चेहरा है, महिला है, नोबेल लॉरेट है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए लड़ती हैं, तो इस तरह के चेहरे को यदि आगामी राष्ट्रपति बनाया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वैश्विक स्तर पर कोई भी इसका विरोध करेगा। और फिर आगे देखते हैं, हो सकता है ये इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस की जाए और इसके बाद इलेक्शंस की बात हो, तो ये देखना आगे रोचक होगा कि राजनीतिक रूप से अब वेनेजुएला में क्या होता है। लेकिन मैं आपको लगातार ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेंजेंट्स हैं। लेकिन यहां परिस्थिति अलग हो गई है। अगर ये सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति बनती तो सवाल अलग होता, लेकिन अभी जब अमेरिका कर चुका है बॉम्बिंग, फिर इनका नाम सामने आ रहा है, तो यहां एक सवाल और बनता है कि अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा था कि अमेरिका को ये सपोर्ट कर रही थी दूसरी कार्रवाई वेनेजुएला में करने के लिए। ये सवाल भी तो बनता है। बिल्कुल, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से वेनेजुएला में एक आंतरिक रूप से नैरेटिव लगातार बन रहा था मादुरो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और इसको हमने देखा कि किस तरह से मरिया मचाडो उसका एक चेहरा बन के उभरी। फिर हमने देखा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिला, तब जबकि पूरा विश्व सांसें रोककर इस बात का इंतजार कर रहा था, इवन ट्रंप, कि ट्रंप को क्या नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। उनको नोबेल पीस प्राइज ना देते हुए मरिया मचाडो को इस खिताब के लिए चुना गया। और अब हम लगातार इस प्रकार की स्थितियां बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं कि वो प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ती आई हैं, और जब हम अमेरिका को एक देश के रूप में देखते हैं तो वो प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करने वाला देश है। तो यहां पर जाकर के फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हुए निश्चित तौर पर विवेक दिखाई पड़ते हैं। तो अब इनका नाम सामने आया है। प्रफुल्ल बख्शी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतनी लंबी प्लानिंग की जा रही थी और ये भी कह सकते हैं कि वेनेजुएला में जैसे इनका नाम पहले दबाया गया क्योंकि ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन चुनाव उनको नहीं लड़ने दिया गया और तब अमेरिका इनको लगातार सपोर्ट कर रहा था, पहले से सपोर्ट मिल रहा था, तब जाकर अभी इन परिस्थितियों में इनका नाम सामने आया है। अगर अमेरिका अपने हिसाब की सरकार बना लेता है, रिजीम चेंज कर देता है, तो अमेरिका को क्या क्या फायदे होंगे, जरा पॉइंटर्स में बताइए बख्शी सर। सबसे बड़ी बात है, कोई ऐसी जाके किसी और की लड़ाई में आग लगा के कूद नहीं जाता जब तक अपना हित ना हो। जर और जमीन दो हित होते हैं। यहाँ जमीन की बात नहीं है, यहाँ बात है जर की, यहाँ बात है ऑयल और ड्रग्स की और स्मॉल आर्म्स की। आप सिर्फ ड्रग्स, ये मत कहिए कि अमेरिका ड्रग्स को दुनिया से खत्म करना चाहता है। अमेरिका अपना कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के जो वॉर लॉर्ड्स हैं, जो अंडरवर्ल्ड हैं, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, जो प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हैं। वो ड्रग्स के थ्रू, ऑयल ट्रेड तो है ही, स्मॉल आर्म्स के थ्रू, पर इन एरिया में कंट्रोल चाहिए तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं वो आपके फ्रेंडली होने चाहिए, जो लोकल बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हो, लोकल वॉर लॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहे हो, लोकल ट्राइबल लीडर्स को कंट्रोल कर रहे हो। इसलिए बहुत एसेंशियल हो जाता है कि आप सर आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों को बताकर आपके पास लौटता हूं। ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। यूएसए ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है, ये ईरान का कहना है। ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। यह कह रहा है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है।
अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है, ये ईरान का कहना है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो हमला किया है उस पर ईरान का बयान सामने आया है। ईरान का स्टेटमेंट ये है, वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अमेरिका ने तोड़ा है, इस हमले की निंदा की है। अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला किया है उसकी ईरान ने निंदा की है। ईरान का कहना है कि ईरान ने अमेरिकी हमलों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा है। बख्शी सर, अब ईरान को मौका मिला है अपनी भड़ास निकालने का, कह सकते हैं खबर आने के बाद। अभी 5 मिनट पहले मैंने यही बोला था कि ईरान कैसे रिएक्ट करेगा, और आप देखिए स्ट्रेट अवे ईरान के स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब ये इस गेम में मैं बता दूं, ये सच्चा झूठा पाप पुण्य कुछ नहीं होता, अपना फायदा किधर हो रहा है वो देखा जाता है। इस समय ईरान देखेगा कि अब वो अमेरिका के खिलाफ किस तरीके से वो एक्टिव हो सकता है। वो भी ऑयल सप्लायर है, वो भी ऑयल ट्रेड करता है, वेनेजुएला भी करता है, और इस गेम में सबके सब मिले हुए हैं। और ड्रग से कोई अलग नहीं है, सब ड्रग पे डिपेंड करते हैं। ड्रग सबसे ज्यादा पैसा कमा के देता है टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, स्मॉल आर्म्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ये इंटरमिंगल्ड है सारे के सारे, और जो आपको गद्दी में बैठा के रखते हैं वो सब के सब लोग ऐसे ही पैसा कमाते हैं। तो ये सारा गेम है। अब ईरान को देख लिया जाएगा, और साथ में और कंट्रीज के भी रिएक्शन आएंगे क्योंकि अमेरिका के खिलाफ है। और वो आप देख लीजिए, अभी टर्की का बड़ा जवाब आएगा, क्यूबा का जवाब आएगा। अभी क्यूबा कैसे हेल्प करता है, क्यूबा किस तरीके से वेनेजुएला की हेल्प करता है, ये देखा जाएगा। अब इस एरिया के अंदर बड़ा अपहीवल होने वाला है अगले 2 महीने के अंदर। तो ये अब ट्रंप साहब को बड़ा तैयारी रखनी पड़ेगी। वो जो जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और 6 फ्रिगेट्स लेके आए हैं, उनमें सैनिक हैं उनके जो कि लैंड कर सकते हैं इन केस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्यूपाइंग एन एरिया और आइलैंड। वो सब के सब हैं। इन्होंने हेलीकॉप्टर से अपने CIA के एजेंट्स उतारे हैं और बॉम्बिंग करी है। कभी कोई लड़ाई में बॉम्बिंग में हेलीकॉप्टर लगाता है? ये तो एब्सोल्युटली, और बड़ी अजीब बात है इस सारी की स्टोरी के अंदर सुबह से बैठे हुए हैं, वेनेजुएलन एयर डिफेंस का कोई नाम ही नहीं आया। कोई मिसाइल नहीं छोड़ी, कोई रॉकेट नहीं, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं। रिटेलिएट करने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। इसका मतलब इंटरनल मिला हुआ था मामला, कोई एयर डिफेंस नहीं का नाम ही नहीं आया। इतनी देर लड़ाई हो रही है, अब सिटी के ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर से बॉम्बिंग में, और आपके फाइट वेनेजुएला के पास सुखोइस हैं, वेनेजुएला के पास एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं। क्यों नहीं फायर हुआ एक भी? आपने कोई नहीं मेंशन, किसी मीडिया ने नहीं मेंशन किया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें कोई साजिश थी, ऑल प्री प्लान्ड था, और ये मदुराओ को निकालने के लिए बड़ा अच्छा तरीका था। अब ये देखना होगा जब कहानियां निकलेंगी, व्हाट वाज द रोल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन दिस, व्हाट वाज द रोल ऑफ द अदर मिनिस्ट्रीज, वर दे फॉर अमेरिका, वर दे अगेंस्ट अमेरिका, ये सारा का सारा आएगा। और सिविल डिफेंस क्यों नहीं है? कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सायरन नहीं, कुछ नहीं। ये एक किस्म से ऑल प्री प्लान्ड एक्टिविटी थी।